हेलो दोस्तों, तो आज का चैनल से आपके जुड़े और जो भी न्यू स्टूडेंट आए हुए हैं मेरे चैनल पे कृपया करके क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा होगा जी? 12 नंबर। कौन सा? 12 क्या कहता है? क्वेश्चन 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है जी? तो गिर वन्यजीव अभयारण्य। कौन है? गिर वन्यजीव अभयारण्य जो है कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में है। कहाँ है जी? गुजरात। गिर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गुजरात। क्वेश्चन क्या कहा? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? गिर वन्यजीव अभयारण्य। गिर वन्यजीव अभयारण्य। गिर वन्यजीव अभयारण्य या उद्यान, समझ गया? तो ये जो है गिर वन्यजीव अभयारण्य जो है कहाँ? गुजरात। गसे गिर गसे गुजरात। गसे गिर गसे गुजरात। गुजरात में गिर, गुजरात में गिर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। ये जो है गिर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। क्या चीज के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। क्या चीज के लिए? एशियाई शेर के लिए। वन्य प्राणी अभयारण्य है और जो एशियाई सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने के कारण जाना जाता है। कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वन्यजीव अभयारण्य गुजरात। गिर वन्यजीव अभयारण्य। कौन अभयारण्य? गिर वन्यजीव अभयारण्य। ये और गिर वन्यजीव अभयारण्य का उद्देश्य क्या था? विश्व में सिंहों की कम हो रही संख्या की समस्याओं से निपटने और एशियाई सिंहों के संरक्षण हेतु। लेकिन सिंह जो सिंह मतलब शेर जिसको बोलते हैं, सिंह को क्या करना? कम रही है उसको क्या करना? बचाव करना, सुरक्षा प्रदान करना। सिंह को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या चीज का प्रयोग? वन्यजीव अभयारण्य। कौन? गिर वन्यजीव अभयारण्य। कौन? गिर वन्यजीव अभयारण्य। गिर वन्यजीव अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई सिंह के लिए। कहाँ? गुजरात। कहाँ? गुजरात। गिर वन्यजीव अभयारण्य जो है इसका स्थापना कब हुआ था? 1969 में। कब हुआ था? 1969। गिर वन्यजीव अभयारण्य का स्थापना कब हुआ था? 1969 में। कौन सा था जी? 1969। एशियाई सिंह का वैज्ञानिक नाम क्या है जी? पैंथेरा लियो पर्सिका। पैंथेरा लियो पर्सिका। पैंथेरा लियो पर्सिका। क्या बोले? एशियाई सिंह का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा लियो पर्सिका। पैंथेरा लियो पर्सिका। पैंथेरा लियो पर्सिका। पैंथेरा लियो पर्सिका। एशियाई सिंह का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो पर्सिका। नेक्स्ट पॉइंट है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। जिसका अभी वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल राष्ट्रीय पार्क। नया नाम यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो था इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड। इसकी स्थापना कब? 1936। याद रखना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुआ? 1936। इसका नाम क्या कर दिया? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया। अब जो है क्या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है सबसे पूछेगा क्वेश्चन कि भारत का सबसे प्राचीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? रामगंगा। यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये जो है भारत का सबसे प्राचीनतम स्टेट पार्क है, सबसे प्राचीनतम उद्यान है। समझ में आया? इसका स्थापना कब हुआ था? 1936। अब जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये किसके लिए प्रसिद्ध है जी? ये जो है बंगाल बाघ के लिए और तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल बाघ और तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? बंगाल बाघ और तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध। पूछेगा कि बंगाल बाघ और तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। स्थापना कब हुआ? 1936 में। कौन सा स्टेट अलग हुआ था? उड़ीसा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? साइलेंट वैली यानी कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ?
क्या कहाँ है? केरल। साइलेंट पहली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल। साइलेंट पहली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल। साइलेंट पहली राष्ट्रीय उद्यान केरल। इसकी स्थापना कब हुआ था? 26 दिसंबर 1980 को। कब हुआ था? दिसंबर 1980। साइलेंट पहली राष्ट्रीय उद्यान जो इसका स्थापना कब हुआ था? 26 दिसंबर 1980। 26 दिसंबर 1980 कब हुआ थे? 26 दिसंबर 1980। 26 दिसंबर 1980। 26 दिसंबर 1980। अब जो है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लेकिन तो है केरल में है, लेकिन केरल में कहाँ? देखो अब जिला है, कौन सा जिला? पालक्काड जिला। कौन जिला? पालक्काड जिला केरल। पालक्काड जिला केरल। याद रखना, पूछेगा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल। केरल के पालक्काड जिला। केरल के पालक्काड जिला। पालक्काड जिला। अब ये जो है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है, किसके लिए प्रसिद्ध है जी? यह जो है हाथी, बाघ, सांभर, चीता, जंगली प्रमुख के लिए प्रसिद्ध है। समझ गया? चीता, हाथी, बाघ। चीता, हाथी, बाघ, सांभर, जंगली प्रमुख के लिए प्रसिद्ध है। अब जो नेक्स्ट है, जो एग्जाम में पूछता है बराबर कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जी? ये बिहार में है। कहाँ है? बिहार में कहाँ? देखो यहाँ है, पश्चिमी चंपारण। कहाँ दिख रहा है? यार देखो, पश्चिमी चंपारण। समझ गया? तो याद रखना, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जी? पश्चिमी चंपारण, बिहार में। कहाँ है? बिहार में। याद रखना कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण, बिहार। पश्चिमी चंपारण, बिहार। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए, अस्लौथ, बियर, चीते, अजगर, भालू के लिए प्रसिद्ध है। समझ गया? बाघ, अस्लौथ, बियर, चीते, अजगर, भालू के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? चंपारण। पश्चिमी चंपारण, बिहार। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या? साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्यों? क्यों करते हैं? क्योंकि सुनो क्या करते हैं? क्योंकि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। क्यों करते हैं जी? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण। क्वेश्चन समझो कि साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है जीवाणु, एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बताओ, बैक्टीरिया जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं। समझ गए? जबकि साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं। साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया का हिंदी क्या है? नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल या एक प्रकार के एक कोशिकीय जीवाणु है। जो साइनोबैक्टीरिया है कैसी जीवाणु? एक कोशिकीय जीवाणु। कैसी जीवाणु? कोशिकीय जीवाणु जो सूर्य प्रकाश के संश्लेषण से अपने लिए ऊर्जा प्राप्त करती है। पूछेगा साइनोबैक्टीरिया को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से। कहाँ से? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से होता है। कहाँ से होता है जी? सूर्य के प्रकाश से। अब नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगिकीकरण कर धान के फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। समझा? साइनोबैक्टीरिया के बारे में बोल रहा है क्या? यह जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगिकीकरण कर धान के फसल को आंशिक मात्रा में क्या पूर्ति करता है? नाइट्रोजन। क्या करता है? नाइट्रोजन। वायुमंडलीय नाइट्रोजनीकरण करके धान की फसल को क्या पूर्ति देता है? नाइट्रोजन। वायुमंडलीय नाइट्रोजनीकरण करके धान की फसल को क्या पूरा करता है? नाइट्रोजन करता है। क्या करता है जी? नाइट्रोजन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है क्या जी? निम्नलिखित को सुमिलित करें तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। यानी कि मिलान करने वाला क्वेश्चन है।
तो मिलान करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन कौन सा क्षेत्र में कौन सा स्थल है, कौन सा क्षेत्र में कौन सा स्थल है। जैसे कि है सिंध, तो कोटदोजी, कोटतीजी, कोटदोजी, लेकिन कोटदोजी पूरा स्थल जो है किस क्षेत्र में है, तो सिंध क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में, सिंध का क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में, कोटतीजी कहाँ है जी, सिंध क्षेत्र में। कोटतीजी, कोटतीजी, कोटतीजी। और बालाकोट कहाँ है, पश्चिम बंगाल। बालाकोट पश्चिम बंगाल, बालाकोट पश्चिम बंगाल, बालाकोट पश्चिम बंगाल, बालाकोट पश्चिम बंगाल। सरायकेला, सरायकेला कहाँ है, दक्षिणी बलूचिस्तान में। कहाँ है जी, दक्षिणी बलूचिस्तान में। कहाँ है, दक्षिणी बलूचिस्तान में। सरायकेला कहाँ, दक्षिणी बलूचिस्तान। सरायकेला कहाँ, दक्षिणी बलूचिस्तान में। कहाँ है जी, दक्षिणी बलूचिस्तान में। सरायकेला कहाँ है जी, दक्षिणी बलूचिस्तान में। राखीगढ़ कहाँ, हरियाणा। राखीगढ़ हरियाणा, राखीगढ़ हरियाणा, राखीगढ़ हरियाणा। कोटदीजी कहाँ, सिंध क्षेत्र में, सिंध क्षेत्र में। कोटदीजी कहाँ, अब बालाकोट कहाँ, बालाकोट कहाँ है, पश्चिम बंगाल। बालाकोट पश्चिम बंगाल, बालाकोट पश्चिम बंगाल, बालाकोट। सरायकेला दक्षिणी बलूचिस्तान। कहाँ है, दक्षिणी बलूचिस्तान। कहाँ है, दक्षिणी बलूचिस्तान। सरायकेला कहाँ है, सरायकेला दक्षिणी बलूचिस्तान। राखीगढ़ हरियाणा, राखीगढ़ हरियाणा। बताइए सिंधी क्षेत्र में कौन सा है, कोटदीजी। कोटदीजी किस क्षेत्र में, बालाकोट पश्चिम बंगाल, बालाकोट पश्चिम बंगाल। सरायकेला दक्षिणी बलूचिस्तान, सरायकेला दक्षिणी बलूचिस्तान। और जो है राखीगढ़ कहाँ है, हरियाणा, राखीगढ़ हरियाणा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए कि सामाजिक वानिकी, सामाजिक वानिकी जो है किससे संबंधित है, सामाजिक वानिकी जो है किससे संबंधित है जी, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, बी नंबर। खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। देखो सामाजिक वानिकी मतलब वन, समाज के लिए वन किससे संबंधित है, बताओ। सामाजिक वन जब हम लगाएंगे तो बताओ कि ऑप्शन सुनो। ऑप्शन एक, पवित्र जगहों के समीप जंगल को बचाना, ऑप्शन ए। ऑप्शन पर गौर करना क्या बोलता है, सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है, तो ऑप्शन ए की बोल रहा है, पवित्र जगहों के समीप जंगल को बचाना, ऑप्शन एक। ऑप्शन दो है खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना, ऑप्शन सी। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती करने के लिए पेड़ों को काटना, ऑप्शन बी। जंगलों से ग्रामीणों द्वारा गैर लकड़ी वाले उत्पादों को इकट्ठा करना। इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न था सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है, स्थानों पर लगाना होगा। हाँ ये होगा इसका राइट आंसर जो होगा। देखो सामाजिक वानिकी किससे संबंधित, गौर करो तो बताओ। सामाजिक वानिकी कब हमको जरूरी होगा, जब खाली जमीन बंजर भूमि पर ईंधन, चारे के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और जब हम जितना कारखाना खोलेंगे तो उसके लिए तो पर्यावरण हमको भी चाहिए, पर्यावरण हित के लिए पादप भी लगाना जरूरी है। समझ गया, इसका राइट आंसर क्या होगा, खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। समझ में आया। तो भारत में प्रथम कानून की स्थापना कब हुआ जी, 1927 में हुआ। भारत में प्रथम कानून की स्थापना कब हुआ, कब हुआ, 1927। भारत में प्रथम कानून की स्थापना कब हुआ, 1927 ईस्वी में। अब इस प्रथम वन कानून का उद्देश्य क्या था जी, इसका उद्देश्य था पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास के उद्देश्यों से वनों का रोपण, संरक्षण, प्रबंधन तथा उस भूमि पर वृक्षारोपण करने के पेड़ लगाना। क्या था जी, पेड़ पौधा लगाना, पेड़ पौधा का बचाव करना। कौन नियम, प्रथम वन कानून 1927। समझ गया। इसका प्रयोग प्रथम में, भारत में प्रथम वन कानून का प्रयोग सबसे पहली बार कब किया गया, 1976 ईस्वी में। कब किया गया, 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा किया गया। इसका मतलब पहली बार प्रयोग किया गया 1976 में, किसके द्वारा, राष्ट्रीय कृषि
आयोग द्वारा, राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा। बाद में 5वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया, यानी कि पहले बार केंद्र का पहली बार 1976 में किसके द्वारा? राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा। इसके बाद कब प्रयोग में लाया? 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया। अब पंचवर्षीय योजना हम पिछले के क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है, यानी कि भारतीयों के लिए मूल अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है कानून के समक्ष समानता का अधिकार, क्या ये है? लेकिन हम पर नहीं है, निकालना नहीं, गलत है। दूसरा है धर्म की स्वतंत्रता, क्या है? ये भी है। तीसरा है अपना शिक्षण संस्थान आप बनाने पर प्रतिबंध, क्या ये है? ये नहीं है। क्या हम अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। ऑप्शन डी है भाषण देने की स्वतंत्रता, ये है। ये भी है, कोई भी लड़का अपना भाषण दे सकता है, बोलने की आजादी, प्रेस की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना शिक्षा संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। देखिए हम अपना शिक्षा संस्थान बनाएंगे, आप नहीं प्रतिबंध लगा सकते हैं, समझ गया? तो ये जो मौलिक अधिकार है नहीं वर्णित किया गया। क्या क्वेश्चन समझ में आया? कि बोला भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। आप बताएं मौलिक अधिकार की जब बात आया तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार की अनुच्छेद कितना से कितना तक है जी? मौलिक अधिकार 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। मौलिक अधिकार मूल संविधान में कितनी थी? 7। मौलिक अधिकार की संख्या मूल संविधान में कितना था? वर्तमान में कितना? 6। वर्तमान में 6। लेकिन 6 हो गया, इसमें एक हट गया। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, और इसे किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1976। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत से मौलिक अधिकार को हटाकर कहाँ रख दिया गया? 300 के आर्टिकल 300 के क में रख दिया गया। किस आर्टिकल में? 300 के क में रख दिया गया है। 300 के क में रख दिया, और वहां रखा तो उसको क्या बोल दिया? विधि का अधिकार, कानूनी का अधिकार। विधि का अधिकार या कानूनी का अधिकार। तो मौलिक अधिकार भाग कितना में जी? 3 में। भाग 3 में। कौन सा है जी? भाग 3 में है। अब मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना है? 6। मौलिक अधिकार 6 जो है, पहला कौन है? तो समानता का अधिकार। कौन है जी? तो समानता का अधिकार है पहला, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो कितना अनुच्छेद से कितना तक है जी? तो 14 से लेकर 18। मौलिक अधिकार की अभी वर्तमान में कितनी संख्या है? 6। कितने हैं? तो 6 को हम जानेंगे अभी, ठीक। तो बताओ पहला जो है समानता का अधिकार, पहला अधिकार कौन है जी? समानता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद से कहां तक है? 14 से 18। दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार कहां से कहां तक है जी? 19 से 22। 3 को 19 से 22 में कितना टोटल अनुच्छेद? 3। कितना? 19 से 22। और 19 से 22 में टोटल स्वतंत्रता का अधिकार कितने हैं? 6 को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। और तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा क्या है? 22 से 24। सीरीज इसका पकड़ लो, सीरीज
पहले समानता तब स्वतंत्रता तब उसके बाद शोषण, शोषण के बाद उसके बाद धर्म, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सीरीज पकड़ लेगा तो पहला जो है 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30, एक गैप हो गया और डायरेक्ट आता है 32। 32 में कौन सा अनुच्छेद? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक इसको बोलते हैं कोची क्या बोलते हैं जी? उपचारों का अधिकार। कानूनी का संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद में वर्णित है? 32। संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद में वर्णित है? 32। समझ गया? तो इस प्रकार याद रख सकता है 6 के 6 अनुच्छेद सीरियल क्रमबद्ध से। तो पहला कौन सा? समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से। दूसरा कौन है? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, 19 से 18 खत्म हुआ तो 20 से स्टार्ट 22 तक 3 साल। अगला कौन है जी? शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, 23 से 24। नेक्स्ट क्या है जी? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, 25 से 28। नेक्स्ट क्या है? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार कब से कब तक? 29 से 30। अब जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 अनुच्छेद में। किस अनुच्छेद में? इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अब जो बताए कुछ इंपोर्टेंट अनुच्छेद जो है अधिकार में बताओ। कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद? 14 अनुच्छेद 14। कानून के समक्ष समानता का अधिकार 14। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 अनुच्छेद 25। धर्म के समानता के अधिकार 25 से 28 जो है तो इसलिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 अनुच्छेद 25। अब तीसरा जो है भाषण देने की अधिकार अनुच्छेद 19। भाषण देने के अधिकार, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। इस प्रकार से अनुच्छेद याद रख सकते हैं। इस पर मौलिक अधिकार पढ़ लिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, मानव शरीर में पीत रस का क्या कार्य है? मानव शरीर में पीत रस का क्या कार्य है? तो ये जो कार्य है वसा के पाचन के लिए बाष्पीकरण और क्या? वसा के पाचन के लिए बाष्पीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिन को अवशोषण करना। समझ गया? देखिए विटामिन का क्या करना? अवशोषण करना, वसा के पाचन के लिए बाष्पीकरण करना। समझ गए? ये किसका काम है? पीत का। किसका काम है? ये पीत का। ये हम क्वेश्चन पढ़े थे जब क्राउन लूसेंट पढ़ रहे थे, तब ये क्वेश्चन पढ़े थे। समझ गया कि मानव शरीर में पीत रस का कार्य क्या है? इसका कार्य जो है वसा के पाचन के लिए बाष्पीकरण तथा वसा में विलय होने वाले विटामिन का अवशोषण करना। विटामिन का अवशोषण का कार्य है, पीत का कार्य है। समझ गया? अब बताओ पीत का जो पीएच मान होता है कितना होता है? पीत का 7.7 पीत का जो पीएच मान होता है कितना होता है? पीएच का फुल फॉर्म क्या आता है जी? पीएच का, हाँ, पीएच का हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का क्या है जी? हाइड्रोजन पीएच का देखो तो, देखो क्या हाइड्रोजन का पावर सही है सर। ये पी से क्या है? कंफ्यूज है। पावर का हाइड्रोजन के पावर, हाइड्रोजन के पावर या पावर का हाइड्रोजन क्या? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो याद रखना पीएच वैल्यू का फुल फॉर्म क्या है जी? पोटेंशियल ऑफ, पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल मतलब क्या होता है?
पोटेंशियल की हिंदी पावर ऑफ हाइड्रोजन का पावर, हाइड्रोजन का पावर। तो याद रखना, यही क्वेश्चन आज सेट में मिला था कि पीएच का पूरा नाम क्या है, तो हाइड्रोजन का पावर ऑप्शन में था, समझ गया। तो इस प्रकार याद रख सकता है। आप बताओ पित्त का कार्य क्या था जी, तो पाचन से लेकर अवशोषण, उत्सर्जन और हार्मोन में उपापचय। पाचन से लेकर अवशोषण, पाचन कहाँ से शुरू होती है, मुख से, अवशोषण कहाँ आती है, छोटी आंत में अंतिम क्रिया आती है, होती है। तो ये पाचन से लेकर अवशोषण और उत्सर्जन और हार्मोन उपापचय, समझ गया। पित्ताशय नाशपाती के आकार का थैली होता है, नाशपाती देखा है, उसी आकार